हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन आपको आशीष देगा। आज आप सेम नहीं रहने पाएंगे। जैसा कि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आशीष देते हैं। हालेलुया। आज का वचन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा फल लेकर आएगा, मेरा बिलीव है। आप विश्वास करें कि परमेश्वर सचमुच आपसे प्यार करते हैं और अपना वचन भेजकर आपको उद्धार देते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं। और जितने भी नए लोग आज देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम आपको आशीष देगा। उसका एक एक वचन सच में बड़ी बेदारी लेकर आएगा, बड़ी बरकत लेकर आएगा। हालेलुया। तो आप अगर नए जुड़े हैं तो इस वचन को जरूर सुने। परमेश्वर आपको आज आशीष देगा, छुटकारा देगा। आप किसी भी प्रॉब्लम में, समस्या में, परेशानी में परमेश्वर उद्धार करने की क्षमता रखता है। और आज के इस वचन को अगर आप दिल से, विश्वास से सुनते हैं, बिलीव करते हैं यीशु मसीह के नाम पर कि यीशु मसीह मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और अपना वचन जब बोलता है और सुनने वाले आशीष पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, ब्लेसिंग पाते हैं। हालेलुया। तो आज आपका दिन होगा, आज का दिन आपके लिए, आज का टाइम आपके लिए, ये खुदा ने आपको दिया है। आप इस वचन को सुनते सुनते उद्धार पाएंगे, ब्लेसिंग पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। सच में परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आशीष देने के लिए आपको विश्वास में परमेश्वर को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास करने वालों को परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। तो अभी जितने लोग देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट में आमीन जरूर लिखें। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देंगे। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कि जितने लोग मसीह में आते हैं और कुछ लोग कुछ परसेंट आशीष पाते हैं, कुछ दिन मसीह यीशु में चलते हैं और कुछ दिन के बाद वो पीछे चले जाते हैं। उसका रीजन क्योंकि वो परमेश्वर के प्यार को और परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते, या वो समझना नहीं चाहते परेशानियों की वजह से, कुछ भी प्रॉब्लम्स के कारण। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको आशीष देंगे इस वचन के जरिए। सबसे पहली बात कि आपको प्रभु यीशु मसीह जब बुलाते हैं तो आपको उसके साथ संगति में जुड़ना है। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में चलते फिरते हैं और उनकी आत्मा के द्वारा बातें करते हैं। आपको सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह की संगति में आना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आना पड़ेगा, परमेश्वर की ब्लेसिंग में आना पड़ेगा, आशीष में आना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने जब कलीसिया की शुरुआत की संसार में आकर, उसने अलग अलग मनुष्य के पास जाकर यही बोला कि मेरे पीछे आ, मेरे पीछे हो ले। आज बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे कि पीछे कैसे होना है। पीछे का मतलब है कि परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में जाना, उसकी हजूरी में जाना, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर के साथ कैसे जुड़े रहें, कैसे चलें, कैसे फलदार हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। अभी हम वचन सुनेंगे। ये मैसेज 10 मिनट का है, तो इसमें ध्यान रखें। इस 10 मिनट में आपकी आशीष खुल जाएगी। हालेलुया। सबसे पहली बात है कि वचन कहता है, भजन संहिता उसकी 100 की 4 में लिखा कि परमेश्वर की आंखें विश्वास योग्य लोगों पर लगी हुई हैं। अगर आप विश्वास योग्य परमेश्वर को दिखाएंगे तो मेरा परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर आपको सेम रहने नहीं देगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आपको ये बात समझना। हालेलुया। सबसे पहली बात, आप परमेश्वर के पास आने के लिए फैसला करें, उसके हजूरी में आने का फैसला करें, उसकी मीटिंग में आने का फैसला करें और उसकी प्रेजेंस में आने का फैसला करें। खासकर परमेश्वर विश्राम दिन के समय अपने लोगों के बीच में बैठना चाहते हैं, उनके दिलों में रहना चाहते हैं, उनके अंदर आना चाहते हैं, वो शांति आपके अंदर भरना चाहते हैं। संडे को आप चर्च का हिस्सा बने, चर्च में आए, चर्च सुन के चले मत जाएं। वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, आपने मुझे विश्राम दिन में बुलाया है, आपके भवन में बुलाया है, मैं इस भवन में रहकर तेरे नाम में आगे बढ़ना चाहता हूँ, फल लेकर आना चाहता हूँ, आशीष लेकर आना चाहता हूँ। तो आपको आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप देखना, आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने इस दुनिया में वफादारी की, परमेश्वर की अधीनगी में रहे और परमेश्वर के वचन के पीछे चलते रहे। उन हजारों पर परमेश्वर के बड़े चमत्कारों को देखा गया। हालेलुया। उनमें से आप भी एक होंगे अगर विश्वास करेंगे आज कि नहीं, मुझे फैसला करना है। पहली बात, चर्च आना संडे के लिए। मैं उन विश्वासियों को बोल रहा हूं जो पुराने हो चुके हैं,
जो अभी कुछ नए आए हैं उनको इस बात का नहीं पता, तो मैं बताना चाहता हूं कि आपको ये वीडियो सुनना पड़ेगा, इस वचन को सुनना पड़ेगा। आप सेम नहीं रहेंगे, आप ब्लेस्ड हो जाएंगे। हालेलुया। एक बार हालेलुया बोल सकते हैं आप स्माइल के साथ। कमेंट में हालेलुया आमीन लिखें और सब्सक्राइब भी करते रहें, साथ साथ शेयर करते रहें, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है, अभी वॉच कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग है आपकी लाइफ में। तो मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के भवन में आए। पहला स्टेप, परमेश्वर के विश्राम दिन में आने का फैसला करें। जो परमेश्वर के भवन में चर्च में आता है एवरी संडे, वो परमेश्वर के मेज में से खाना खाता है, आत्मिक भोजन खाता है। हालेलुया। आपको कितनी बड़ी परमेश्वर मौका दे रहा है कि उसके मेज में, संडे वर्शिप में, चर्च में जब सरमन होता है, परमेश्वर के हम लोग दास वचन सुनाते हैं, दास लोग जितने भी हैं, तो आप परमेश्वर की मेज में आत्मिक भोजन खाते हैं। भाई परमेश्वर की कितनी बड़ी आशीष है, उसके मेज में शामिल होना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। आप भी इस मेज का हिस्सा बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज बिलीव करें, विश्वास करें, चर्च का हिस्सा बने। पहले पॉइंट, पवित्र आत्मा कहता है कि मेरे पीछे हो ले और मेरी संगति में आ जा, मेरे झुंड में आ जा। पहला पॉइंट। हालेलुया। तो जब हम चर्च में आते हैं, भवन में आते हैं एवरी संडे, लिखा है कि उसके आंगनों में जय जयकार करते हुए, हालेलुया, जय जयकार करते हुए, जयकारे लगाते हुए प्रभु के पास आना पड़ेगा। आपको महिमा करते आना है, विश्वास से आना है। आज मेरा दिन है, आज मेरी ब्लेसिंग खुलेगी, आज मैं ब्लेसिंग पाके आऊंगा, आज मैं प्रभु की महिमा करके आऊंगा, आज मैं प्रभु के लिए नाच झूम कर महिमा करके आऊंगा। हालेलुया। ये बात आपको नहीं पता था, मैं बता रहा हूं कि आज से आप फैसला करें, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कुछ भी हो जाए, बारिश आए, गर्मी आए, सर्दी आए, धुंध आए, कुछ भी आए, आपको चर्च मिस नहीं करना। पहला पॉइंट, क्योंकि हम उसके मेज के साझीदार बनते हैं। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है, जब हम चर्च में आएंगे तो सबसे पहले चर्च सुनना है, विश्राम दिन का पालन करना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये बोझ नहीं है प्यारे जीजो। हालेलुया। ये बोझ नहीं है, ये एक प्रेम है, एक आदर है, आप प्रभु का करते हो। और आप परमेश्वर का आदर करना सीखें जब आप संडे चर्च में जुड़ते हैं। हालेलुया। और जो जल्दी आते हैं चर्च में, पहले आ जाते हैं, चर्च स्टार्ट नहीं हुआ, 2 घंटे पहले आते हैं, चर्च में सेवा करते हैं, कोई दरी की, कोई कुछ, कोई पानी पिलाना, सफाई करना, चर्च में चेयर लगाना, मैक सेट करना, अलग अलग सेवकाइयां, सेवाएं। तो आप जब करते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको आशीषों से भरना चाहता है, लेकिन आशीषें ऐसे नहीं मिलती। मेरे अजीजों, वचन में लिखा कि इसहाक ने जब आशीष देनी चाहिए तो अपने बेटों को बुलाया। किसको बुलाया? अपने बेटों को बुलाया। एक एसाव को बुलाया और दूसरे याकूब को बुलाया। हालेलुया। लेकिन एसाव सेवा करने में ढीला था, याकूब ने फुर्ती किया उसकी आज्ञा मानने के लिए, और आज्ञा जब मानी तो क्या हुआ? सारी आशीषें याकूब ले गया। हालेलुया। आज आपके लिए परमेश्वर वेट कर रहा है कि बेटा आ, मेरी बेटी आ, मेरे बेटे, सारी आशीषें तेरी हो जाएंगी जब आप चर्च आते हैं। संडे चर्च आना, परमेश्वर की आज्ञा मानना, आज्ञा मानने वालों पर आशीषें फलती हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की आशीषें फलती हैं। हालेलुया। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के घर आना बड़े सम्मान की बात है, आदर की बात है। जो आप आदर करते हो तो परमेश्वर आपका भी आदर करेगा, आपको ऊंचा करेगा, दुनिया आपकी आदर करने लग जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। पहला पॉइंट सीखें, अपने लिखे वचन में। पहला पॉइंट है समय पर चर्च आना प्रभु की प्रेजेंस में। दूसरा, जल्दी आना, और चर्च में आने वाला, सेवा करने वाला, उस पर आशीषें भर भर कर आती हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, तारीफ हो यीशु मसीह के नाम को। हालेलुया। और दूसरा नंबर, चर्च में आए, कोई ना कोई सेवा लें, कोई आराधना, उपासना, महिमा, सबको करना है। आराधना तो करना ही करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि इजराइल का परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर इजराइल की स्तुतियों के ऊपर विराजमान रहता है। हालेलुया। आपके मुंह के गीतों पर विराजमान हो जाएगा यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोले मेरे साथ, प्रभु यीशु मसीह आपके मुंह से आराधना को सुनकर आप पर प्रकट हो जाएगा। आप उसकी स्तुति करोगे तो उसकी प्रेजेंस आ जाएगी। हालेलुया। तो आपको आदत डालना है उपासना करने की। आप घर में हैं, कहीं भी हैं, गीत गाना शुरू करो, गुनगुनाते रहो यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला पतरस उसकी 4:10 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और ताकि हम एक दूसरे की सेवा करें। हालेलुया।
हर एक को वरदान दिया गया है। चर्च में हर एक को वरदान दिया गया है कि अपने वरदानों को इस्तेमाल करें। किसी को गीत गाने का वरदान है, किसी को प्रार्थना करने का वरदान है, किसी को गवाही लेने का या गवाही देने का वरदान है, किसी को पास्टर की चर्च की सेवा करने का, किसी को विश्वासियों की सेवा करने का। ये अलग अलग वरदान है, आप लगाएं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की महिमा हो, हालेलुया। और तीसरा पॉइंट हमने याद करना है कि प्रभु की महिमा और आशीषों में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि हमें मिलकर आगे बढ़ना है। चर्च हमारा प्रभु यीशु मसीह का परिवार है। यीशु मसीह हमारे परिवार का लीडर है, अगुवा है, पवित्र आत्मा जी। लेकिन चर्च एक, और आप उस चर्च में जुड़ते हैं, उसके चर्च के मेज के भोज के शामिल होते हैं। देखो चर्च में लोगों की गवाहियां बनती हैं, अलग अलग लोग मिठाइयां लेकर आते हैं, कोई अलग अलग गिफ्ट लेकर आते हैं, वो चर्च में मिलकर बांटा जाता है, मिलकर खाया जाता है। और चर्च में कोई भी चीज आप खाते हैं तो उसमें 100% बरकत होती है। जोर से बोलो हालेलुया। आपको चर्च की अगर आप सांझी होते हैं उसमें इतनी बरकत होती है कि वो यीशु मसीह का लहू और खून होता है उसमें, मतलब प्रार्थना होती है। प्रार्थना को यीशु का लहू बोलते हैं, प्रार्थना को ही यीशु का बदन बोलते हैं, वचन। हालेलुया। उसमें यीशु मसीह के लहू की प्रार्थना की जाती है कि यीशु मसीह तेरा लहू इसे छुए, तो उस बदन को खाने से आप चंगे हो जाते हैं। मतलब चर्च में जो कुछ बांटा जाता है उसे हमें मिल बांट कर खाना है, और एक परिवार में इकट्ठे बैठकर ही रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, लंच डिनर करते हैं। तो ऐसा ही आत्मिक ये भोजन है जो आपको करना है। हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष दे। और अगला पॉइंट क्या है कि ये चर्च जो है, इब्रानियों 10:25 में लिखा हुआ है कि चर्च में हम सभी लोग एक परिवार हैं, एक फैमिली है। परमेश्वर का दास आपके लिए, कलीसिया, आप परमेश्वर के यीशु मसीह के अंग हैं। कितनी बड़ी बात है, जब कलीसिया इकट्ठी होती है तो प्रभु का पूरा शरीर इकट्ठा होता है। उसमें मेरी बहन, मेरे भाई, आप भी हैं। अगर आप गीत गाते हैं, वर्शिप करते हैं, तो आप यीशु मसीह का मुंह बनकर वर्शिप करते हैं। अगर आप वचन सुनाते हैं तो यीशु मसीह का मुंह बन जाते हैं। अगर आपके हाथ पैर सेवा करते हैं, मतलब आपके हाथों से सेवा करते हो, पैरों से चल कर जाते हो, तो आपके जो हाथ पैर की सेवा है वो यीशु मसीह के पैर बन जाते हैं, हाथ बन जाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, हमारी दुष्ट आत्मा नहीं जाती। मैंने कहा भाई साहब, आपको समझना है, आप जब सेवा में जूझ हो जाओगे, परमेश्वर का अभिषेक आप पर आ जाएगा, शैतान की जगह खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगा शैतान। क्योंकि आशीष और पवित्र आत्मा उन पर आती है जो सेवा के लिए अर्पण और समर्पण करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु बरकत दे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं छोटी सी इस वचन के लिए। आज मैंने सिंपल सी 3-4 बातें बताई हैं, उसमें खुदा की ग्रेस आ चुकी है, ब्लेसिंग आ चुकी है। हालेलुया। पहला पॉइंट है कि आप यीशु मसीह के पीछे चलें। आपकी सिचुएशनों को मत देखो, मेरी जॉब नहीं लगी, मेरा काम नहीं हुआ, मेरी समस्या हल नहीं हुआ। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले पीछे बुलाता है। आपको पता है, पतरस को जब पीछे बुलाया था तो वो अपना काम कर रहा था, काम में बिजी था। लेकिन जैसे जैसे पतरस यीशु के साथ चलता गया, चलता गया, चलता गया, तो उसने बड़े बड़े मिरेकल देखे। उसकी सांस के बुखार को प्रभु ने उतारा, 5000 लोगों को खाना खिलाया। पतरस खुद चमत्कार देखने लगा और चमत्कारों में आ गया कि पानी पर चलने लगा। पतरस बाद में वही कलीसिया का लीडर बना, चट्टान बना, कलीसिया की नींव बना। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स दी। कहता है कि जो तू धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा। हालेलुया। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आज भाई साहब। आप समझना है कि आपके लिए तैयारी है। आप चाहे बेटी हो सकते हैं, बेटा हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं। सुनो मेरी बात, आप परमेश्वर के ब्लेस्ड जन हैं। आपको बस केवल इस्तेमाल करना है। हर संडे मीटिंग प्रभु के भोज में शामिल होना है, और चर्च में आना प्रभु की आज्ञा, बोझ नहीं है, ये आज्ञा है, प्रेम है। आप प्रेम से आए, विश्वास से आए, औरों को भी लेकर आए, क्योंकि ये प्रभु का परिवार है। चर्च में आना, प्रभु के घर आना और सेवा करना, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना, उसकी देह और अंग बनकर करना। आप पर बीमारी भाई साहब आएगी नहीं, आप फेल होंगे ही नहीं। आप देखना, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 7 महीने में, साल में आप डिफरेंट हो जाएंगे भाई साहब। आपकी गवाहियां बननी शुरू हो जाएंगी, आप अनंत जीवन को देखेंगे। हालेलुया। आज परेशानियां उनको पकड़ती है, चिंता उनको पकड़ती है मेरे अजीजों, जो लोग मतलब अपने कामों में खोए रहते हैं भाई साहब, मतलब अपनी ही चाल पकड़े रहते हैं। प्रभु ने हमें क्यों बुलाया? यीशु मसीह के पास सबसे बड़ी बात बता रहे हैं परमेश्वर के वचन में कि प्रभु यीशु मसीह ने जिसको भी बुलाया उसने कहा
तो मेरा क्रूस उठा, तो अपना जीवन मुझे दे, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ, मतलब मेरी सेवकाई का हिस्सा बन जा, मेरी सेवकाई और मेरे सुसमाचार का हिस्सा बन जा, मेरे चर्च का, मेरे भवन का तो क्या बन, एक सेवक बन जा, एक सेविका बन जा, तब आप बड़ी बरकतें देखेंगे। हालेलुया। आपके लिए ब्लेसिंग है, आशीष है, गुड न्यूज है। हम मिलेंगे एवरी संडे द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट फतेहाबाद में। प्रॉफिट राजू एंजल मिनिस्ट्री में आपका वेलकम है, स्वागत है। और ये प्रॉफिट राजू एंजल मिनिस्ट्री जो यूट्यूब पर हमारा चैनल है, ग्रो कर रहा है प्रभु यीशु की दया से। उन्हें आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप किसी मैन ऑफ गॉड को ऊंचा करते हैं, मतलब यीशु के कामों को ऊंचा करते हैं। अगर प्रभु के दास को सहारा दोगे, मैं लिख के देता हूं, आपके इतने लोग हेल्पर भेज देगा परमेश्वर कि आप ब्लेसिंग पालेंगे। आप देखेंगे कि आप कैसे ग्रोथ करोगे। हालेलुया। इसका सीक्रेट यही है कि एक चर्च का हिस्सा बने। द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट फतेहाबाद आपका स्वागत करती है। अगर आप हमारे हरियाणा से लोकल हैं तो आप आ सकते हैं। हर संडे 9 बजे पहुंचे, 11 बजे मीटिंग चलती है। अगर आप दूर से देखते हैं, फॉरेन कंट्री से, अलग अलग देशों से, तो हमारा यूट्यूब लाइव चैनल 11 बजे हर संडे मीटिंग होती है, आप उसे देखना ना भूलें। आप सबको जय मसीह की। और मैं छोटी सी दुआ करूंगा। हालेलुया। मैंने बोला था ना मैं दुआ करूंगा। सामर्थी परमेश्वर, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, इसी समय जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सबकी आशीष खुल चुकी है। वचन में लिखा कि जो वचन सुनेंगे उन पर आशीष उतरेगी, बरकत आएगी और 100 गुना फल पाएंगे। पिता, इनमें से बहुत सारे लोग चुने जाए, आज जो देख रहे हैं चुने जाएं और ब्लेस्ड हो जाएं और चर्च में आए और ये सेवा करें और तेरे मेज में शामिल हो जाएं और स्वर्ग इनके लिए खुल जाए। ब्लेसिंग आ जाए। रबा सनारी लबा संदरिया लबा कलबा। आत्मा छू रहा, ओ पवित्र आत्मा छू ले। अभी वचन सुनते सुनते प्रार्थना में छुए जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। यीशु, तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से तेरे लोग छुड़ाए गए हैं, आजाद किए गए हैं। पिता, तूने इन्हें स्वर्ग से चुन लिया, ओ पवित्र आत्मा मां के पेट से चुन लिया। इन्हें यीशु तेरे लोग में सील करता हूं। जो आज सुन रहे हैं, जो वचन सुन रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, पिता, सबके ऊपर तेरा लहू छिड़कता हूं। सबके पाप क्षमा हो जाए, सब बेदार हो जाए, छुटकारा पाए, उद्धार पाए और तेरी मेज के शामिल हो जाएं, तेरे मेज के भोज में शामिल हो जाएं और हर संडे और प्रभु चर्च का हिस्सा बन सके। यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग आए। आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगली बार, फिर एक नया टॉपिक लेकर। तो उसको हम सभी सुनेंगे और परमेश्वर की आशीष आएगी। सबको जय मसीह की।